दोस्तों, नरेश मीणा ने जेल से बाहर आने के बाद हनुमान बेनीवाल को लेकर एक बार फिर से ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। नरेश मीणा विधानसभा उपचुनाव में देवली उनियारा सीट नहीं हारते, लेकिन हनुमान बेनीवाल की वजह से हारे हैं। यह नरेश मीणा ने खुद खुलासा किया है कि हनुमान बेनीवाल की वजह से इस सीट को हारा है। यह सीट हाथ से चली गई। अगर हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा की बात मान ली होती और हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा से जो वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया होता तो देवली उनियारा सीट से आज नरेश मीणा विधायक होते। ये नरेश मीणा का दावा है। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए कि नरेश मीणा ने किस तरह से यह कहा है कि हनुमान बेनीवाल की वजह से वो चुनाव हारे हैं। हनुमान भाई साहब हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनियर रहे, छात्र राजनीति में रहे। उनसे हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में बहुत कुछ सीखा है, उनकी घटनाएं सुनते थे और अभी भी और जिस तरह की राजनीति करते हैं, यूथ उनके साथ है, युवाओं को मौका भी देते हैं। मेरी उनसे एक शिकायत है। लेकिन क्या शिकायत है? शिकायत ये थी कि मेरे को उन्होंने कहा था कि मैं तेरे चुनाव में जरूर आऊंगा, पर वो मेरे चुनाव में नहीं आए। आप मिलने भी गए थे उन नागौर आवास पर? मैं रात को 2 बार गया था जी। वो मेरे से मिले नहीं। वो अगर मेरे चुनाव में आ जाते तो शायद मैं चुनाव जीत जाता। उन्होंने कहा भी था कि नरेश मेरा छोटा भाई है। बिल्कुल, वो अगर मेरे चुनाव में आ जाते तो वो आते तो चंद्रशेखर जी भी आते, रोहित भी आते। मैं 200% विधानसभा चुनाव जीता। मैं कह के आया था भाई साहब से, मैंने भाई साहब ये विधानसभा का जो मैं तो एमएलए बनूंगा, पर अगर मैं देवली से एमएलए बन गया तो राजस्थान में 2028 में हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये द्वार है मन का, ये देवली का उपचुनाव। देवली के चुनाव में अगर ये सारे लोग आ जाते जिनके मैंने फोटो लगाए थे तो राजस्थान की नई राजनीति हो जाती। तो नरेश मीणा का साफ तौर पर कहना है कि अगर एक बार हनुमान बेनीवाल देवली उनियारा नरेश मीणा के समर्थन में रैली करने आ जाते तो इसके बाद चंद्रशेखर आजाद भी यहां पर रैली करने के लिए आ जाते और चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल दोनों आ जाते तो नरेश मीणा 100% चुनाव जीत जाते। ये नरेश मीणा का कहना है। इसके साथ ही नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा कि हनुमान बेनीवाल ने मेरा सपोर्ट भी बहुत किया है। जब मैं जेल गया तब भी हनुमान बेनीवाल ने मेरा सपोर्ट किया, समर्थन किया। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद जाट समाज मेरे से नाराज हो गया था, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एसडीएम के खिलाफ बयान देकर जाट समाज को मना लिया। जो नाराजगी थी उसमें थोड़ी सी नरमी भी आई। इसके साथ ही नरेश मीणा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, लेकिन एक काम कर लेती, अगर वो रैली करने आ जाते देवली उनियारा में तो मैं 100% चुनाव जीत जाता, विधायक बन जाता। इसके साथ ही नरेश मीणा ने यह भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं, वो सिर्फ हनुमान बेनीवाल का कहना मानते हैं। अगर हनुमान बेनीवाल देवली उनियारा में आ जाते तो चंद्रशेखर आजाद भी आ जाते और जितने भी भीम आर्मी के वोट थे, दलित वोट थे, वो नरेश मीणा के समर्थन में चले जाते और नरेश मीणा इस सीट को निकाल लेते। क्योंकि जिस तरीके से देवली उनियारा में जो संघर्ष रहा था, नरेश मीणा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत ज्यादा वोट लिए थे, लेकिन देवली उनियारा सीट उसके बावजूद भी हाथ से निकल गई। और अब नरेश मीणा ने कहा है कि अगर हनुमान बेनीवाल एक बार रैली करने आ जाते तो वो चुनाव जीत जाते। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अगर हनुमान बेनीवाल आ जाते तो क्या सच में नरेश मीणा विधायक बन जाते? क्या सच में वो चुनाव जीत जाते या फिर ये सिर्फ दावे हैं? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप जो भी सोचते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।